नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और इलम को मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकॉम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पैराडाइज पेपर लिमिटेड एट द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। पर्टिकुलर्स हमें दिए जा रहे हैं। ग्रॉस सेल्स ₹6,50,000, sales return ₹10,000, net profit before tax ₹50,000, interest expenses ₹12,000, income tax rate 40%, cost of goods sold ₹4,52,000, operating expenses ₹1,26,000, total current liabilities 75,000, total long term liabilities 80,000, cash ₹21,000, marketable securities 17,000, account receivables 47,000, inventory ₹50,000, net fixed assets ₹2 lakh, paid up capital of ₹10 each 1 lakh, profit and loss account credit 30,000, general reserve ₹50,000. The company had issued 10,000 equity shares on 31st December 2010. Market value per share on 31st December 2010 was 25 rupees. Calculate current ratio, earning per share ratio, debt equity ratio, interest coverage ratio, price earning ratio, etc. तो सबसे पहले हमने करंट रेशो फाइंड करनी है। तो करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स हम फाइंड कर लेंगे और करंट लाइबिलिटीज़ हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स फाइंड करेंगे। उसमें हमारे पास कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल और इन्वेंट्री है। इन सब को हम ऐड करेंगे तो कैश है हमारे पास 21,000, 17,000 है हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अकाउंट्स रिसीवेबल 47,000 एंड इन्वेंट्री 50,000। तो जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1,35,000 करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा। अब सिंपली हम वैल्यूज़ पुट करके तो आंसर फाइंड कर लेंगे करंट रेशो का। करंट रेशो इज़ इक्वल टू 1,35,000 करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 75,000 करंट लाइबिलिटीज़। तो इसका आंसर होगा 1.8:1। हम इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 75,000, तो ये हमारे पास 1.8:1 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास रेशो है अर्निंग पर शेयर रेशो और इसका फार्मूला है हमारे पास अर्निंग पर शेयर रेशो इज़ इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हमने प्रॉफिट्स में से टैक्स जो है उसको लेस करना है और नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिवाइड कर देना है। तो हम पहले फाइंड करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स की रेट है हमारे पास 40%। तो हम इधर 50,000 माइनस 50,000 40% ऑफ 50,000, यानी कि बिफोर टैक्स हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 50,000 है। इसका 40% लेके तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा जो कि हमें पहले भी दिया हुआ है। तो हम 50,000 का 40% लेंगे मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड 50,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। तो 20,000 हमारे पास इनकम टैक्स आ जाएगा। तो इस 20,000 को लेस करेंगे 50,000 में से तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट रेशो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स। नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं 10,000 और हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी फाइंड कर लिया है जो कि 30,000 है। तो 30,000 को हम डिवाइड करेंगे 10,000 पे तो हमारे पास 3 रुपीज़ पर शेयर अर्निंग आ जाएगी। अर्निंग पर शेयर रेशो का आंसर है 3 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास है डेट इक्विटी रेशो और डेट इक्विटी रेशो का फार्मूला है लॉन्ग टर्म डेट्स टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो हमारे पास टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 80,000 और इक्विटी पे इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ हम इक्विटी फाइंड कर लेंगे। इक्विटी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले पेड अप कैपिटल होगा और फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट जो कि ये 30,000 है,
यानी कि टैक्स माइनस करने के बाद प्लस जनरल रिज़र्व प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो इक्विटी में हमारे पास सबसे पहले है पेड अप कैपिटल, जो कि हमारे पास है 1,00,000 रुपये। 10,000 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000 रुपये आ गए। उसके बाद 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस जो कि क्रेडिट साइड पे है, उसमें हम ऐड करेंगे 80,000 ये लॉन्ग टर्म डेट्स वाला। तो हमारे पास जो टोटल इक्विटी की अमाउंट होगी वो 2,60,000 होगी। इसको हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को इक्विटी के ऊपर। डेट इक्विटी रेशो इज़ इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी 0.307, इसको हमने राउंड करके 0.308 रेशो 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फार्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि हमारे पास वो हम पहले फाइंड करेंगे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास 50,000 और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं 12,000। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगी 50,000 प्लस 12,000, तो हमारे पास 62,000 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गई है। इसको हम फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस पे डिवाइड कर देंगे जो कि 12,000 है। तो हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगी 62,000 डिवाइडेड बाय 12,000। इसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 62,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो हमारे पास 5.167 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो रेशो है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो का फार्मूला है मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ हम सबसे पहले अर्निंग पर शेयर को फाइंड करेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने फाइंड भी किया था और इधर दिया भी हुआ है हमारे पास 30,000 है। उसे हम नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000, हमारे पास ₹3 अर्निंग पर शेयर है। मार्केट वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर पे तो हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशो आ जाएगी। प्राइस अर्निंग रेशो इज़ इक्वल टू मार्केट प्राइस है पर शेयर 25 रुपीज़ और इसे हम 3 पे डिवाइड कर देंगे जो कि अर्निंग पर शेयर है, तो हमारे पास 8.33 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशो आ जाएगी। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।